नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है ना? भारतीय संविधान को लेकर, राव बनाम अंबेडकर। आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे संविधान का असली निर्माता कौन? क्या वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्हें हम सब फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, या फिर सर B.N. राव, जिनका नाम अचानक से सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहा है? देखिए, अगर आप भी थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाते हैं तो ये बहस आपकी नजरों से गुजरी ही होगी। हर तरफ पोस्ट्स हैं, वीडियोस हैं, दावे किए जा रहे हैं कि भाई इतिहास में किसी एक को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल गया और दूसरे को जानबूझकर भुला दिया गया। पर इस ऑनलाइन शोर में हकीकत क्या है? ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक सामूहिक प्रयास था। चलिए जरा टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1946 में, संविधान सभा बनती है। अब देखिए, जुलाई 1946 में ही B.N. राव की एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर। ठीक एक साल बाद अगस्त 1947 में डॉक्टर अंबेडकर आते हैं पिक्चर में, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनकर। राव साहब अक्टूबर 1947 तक एक पहला मोटा ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। लगभग 2 साल तक जबरदस्त बहसें चली, सैकड़ों बदलाव हुए और तब जाकर नवंबर 1949 में हमारा फाइनल संविधान तैयार हुआ। मतलब ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, ये एक पूरा महायज्ञ था। तो इस पूरी कहानी के जो 2 सबसे बड़े किरदार हैं वो यही हैं, और इनके योगदान को लेकर जो भी कंफ्यूजन है ना, उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनकी ऑफिशियल भूमिकाओं को, उनके काम को ठीक से समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं सर B.N. राव की। वो थे संवैधानिक सलाहकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। वो एक कमाल के कानूनी जानकार और जज थे। उनका काम क्या था? उनका काम था दुनिया के बड़े बड़े संविधानों को पढ़ना, उनकी रिसर्च करना और उसके आधार पर एक शुरुआती टेक्निकल ड्राफ्ट बनाना। आप कह सकते हैं कि ये वो कच्चा मसौदा था, वो नींव का पत्थर था जिस पर आगे की इमारत बननी थी। और अब आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर। वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ये सबसे जरूरी कमेटी थी जिसमें 7 सदस्य थे। अब इस कमेटी का काम था राव के बनाए ड्राफ्ट को लेना, उसकी एक एक लाइन पर बहस करना, उसमें जरूरी बदलाव करना, नई चीजें जोड़ना और उसे एक ऐसा फाइनल रूप देना जो पूरी संविधान सभा को मंजूर हो। और देखिए, पूरी बहस की जड़ असल में यही है। राव साहब का जो शुरुआती ड्राफ्ट था, जिसमें करीब 243 आर्टिकल्स थे, वो एक शानदार कानूनी ढांचा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अंबेडकर की लीडरशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो इस पर काम किया ना, उसने तो इसका पूरा काया पलट ही कर दिया। फाइनल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और फर्क सिर्फ गिनती का नहीं था, सबसे बड़ा फर्क था सोच का। इसमें सामाजिक न्याय, बराबरी और सबसे जरूरी लागू किए जा सकने वाले मौलिक अधिकारों की आत्मा फूंकी गई। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक और नैतिक विजन बन गया। तो अब जब हम इन दोनों की भूमिकाओं को समझ गए हैं, तो चलिए अब सीधा उन दावों पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और देखते हैं कि उनमें सच्चाई का मीटर कितना ऊपर नीचे होता है। एक दावा जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि राव का ड्राफ्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक नींव थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग पूरी तरह से बदला और बड़ा बनाया। दूसरा दावा, असली आर्किटेक्ट तो राव थे, पर उन्हें भुला दिया गया। सच ये है कि राव का योगदान नींव रखने जैसा था, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन उस नींव पर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक सोच वाली इमारत खड़ी करने का काम अंबेडकर ने किया। और फिर डॉक्टर अंबेडकर के ही एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए, वो खुद ही क्रेडिट नहीं ले रहे थे। वो कहते हैं, मुझे जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा नहीं है, इसका कुछ हिस्सा सर B.N. राव को जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। अपने उसी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ B.N. राव का ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक एक सदस्य का, S.N. मुखर्जी का और संविधान सभा के हर एक मेंबर का धन्यवाद किया था। वो हमेशा मानते थे कि ये एक टीम एफर्ट है, एक सामूहिक काम है। तो इन सब बातों के बाद सवाल वहीं का वहीं है, आखिर मुख्य शिल्पकार कौन? हम किस नतीजे पर पहुंचे?
देखिए, इसे समझने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका शायद यही है। सर BN राव ने संविधान की नींव रखी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की। दोनों का ही योगदान अपनी अपनी जगह पर अमूल्य है, लेकिन दोनों के काम का नेचर अलग अलग था। और यही वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्य शिल्पकार या चीफ आर्किटेक्ट का दर्जा देना ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल सही बैठता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखे, उन्होंने संविधान सभा की बहसों को लीडरशिप दी। उन्होंने उस कानूनी ढांचे में सामाजिक न्याय की जान फूंकी। उन्होंने अल्पसंख्यकों और दबे कुचले वर्गों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और एक कोरे कानूनी दस्तावेज को एक जीते जागते लोकतंत्र की किताब में बदल दिया। तो अंत में सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हमें इस बनाम वाली बहस से, इस वर्सेस वाली लड़ाई से ऊपर उठना होगा। संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह हम सबका है। इसमें राव की कानूनी समझ है, अंबेडकर का सामाजिक विजन है और उन 100 करोड़ों लोगों का पसीना और सोच है जिन्होंने हमें ये बेशकीमती दस्तावेज दिया। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसका योगदान ज्यादा बड़ा था। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसके मूल्यों को आज कैसे जिंदा रखते हैं।